दोस्तों, आज एक मरतबा फिर पूरे अपने दिल से आपको दिसंबर के थर्ड वीक यानी कि तीसरे हफ्ता में और आज के बहुत खास एपिसोड में खुशामदीद और वेलकम करते हैं। पूरी उम्मीद है आपकी तैयारियां बहुत दिल से मुकम्मल हो चुकी हैं। कई लोग अभी भी तैयारियां कर रहे हैं और इसीलिए आज पूरे दिल से की टीम आपसे ये पूछने आ गई कि क्या आप क्रिसमस के लिए तैयार हैं, क्या आपकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। यकीन करें आज का एपिसोड भी बहुत जर्नल डिस्कशन करेंगे, वो बातें करेंगे जो एक्चुअल में हमें पता होना ज़रूर है या जिन बातों की बहुत ज़रूरत है कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें या हम किसी भी खुशी को आगे जाकर सेलिब्रेट करें तो हम उन खुशियों में देखें कि कहाँ पर कौन सी बातें रह जाती हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़िंदगी में रहते हुए जब हम स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ते हैं तो किसी को स्ट्रॉन्ग करना भी कितना ज़रूरी होता है। क्रिसमस आपको एक मरतबा फिर इससे पहले हम आगे मूव करें, क्रिसमस हमें हरगिज ये पैगाम नहीं देता कि क्राइस्ट एक मरतबा फिर बच्चे के रूप में वापस आएंगे। पहली आमद का तो हम सेलिब्रेशन करते ही करते हैं जब क्राइस्ट इस दुनिया में आए पूरी इंसानियत को बचाने। क्रिसमस इसके साथ एक और पैगाम देता है कि अगेन अलार्म बजने वाला है, वक्त पूरा होने वाला है और क्राइस्ट एक मरतबा फिर आने वाले हैं। लेकिन इस मरतबा क्राइस्ट चरनी में नहीं आएंगे, इस मरतबा पूरे अपने जाहो जलाल के साथ बादशाह बनकर आएंगे और वो सारे काम जो क्राइस्ट ने कर दिए और क्राइस्ट ने हमारे जिम्मे किए कि हमने भी वो पूरे करने हैं एज फॉलोवर होते हुए, एज क्राइस्ट डिसाइपल होते हुए, उन सारे कामों की लिस्ट आ जाएगी कि फिर हम कहां पर खड़े हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आज जो गुफ्तगू हम करेंगे चेक कर लीजिएगा कि आप कहां पर खड़े हैं और आपको क्या कुछ अभी जिंदगी में करना बाकी है। और दिल से आगे बढ़ें, इन खुशियों को खुद भी सेलिब्रेट करें, दूसरों को भी इन खुशियों की तालीम दें और उनको भी इस खुशी की तरफ लेकर आए। आइए मिलकर मुलाकात करते हैं एरिक से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, बिल्कुल लास्ट वीक रह गया, इसके बाद क्रिसमस का वीक है, क्या करें? बिल्कुल अगस्टिन, जैसा कि आपने पहले ही ये बात कह दी है, तैयारियां जो है रूज पर है सबकी और हम सब भी बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। और वही बात है जो लास्ट टाइम हमने कही कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं होना बल्कि हमें रूहानी तैयारी की ज़रूरत है। हकीकी रूहानी तैयारी ही है जो असल सेलिब्रेशन है क्रिसमस की, वो रूहानी तैयारी है। और यकीनन आज के शो में जो कि सवालिया निशान है कि क्या आप तैयार हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, तो यकीनन हम अपने आज के बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट के साथ मिलकर इन बातों को सीखेंगे और करेंगे। यस, बहुत अच्छी बातों को करेंगे। आपको बता दें कि हम डेफिनेटली ये बात तो करेंगे क्रिसमस से रिलेटेड किन किन तैयारी की जरूरत होती है और आपने कौन कौन सी तैयारियां की हैं। जरूर हमें व्हाट्सएप पर बताइएगा अगर आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। 12 बार पूरे शो में आपको ये नंबर नजर आता रहेगा, तो बताइएगा। अगर वीडियो भी भेजना चाहते हैं तो वो वीडियो भी हमें जरूर भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले क्रिसमस शो में हमने ऑन एयर करें। तो आज जो आपके साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो आपको बातें सिखाएंगे, हम भी मिलकर उनसे बातें सीखेंगे और मिलकर आपके सीखने का सबब बनेंगे। आप जानते हैं, किसी स्कॉलर ने कहा ख्वाब वो नहीं जो आप सोकर देखते हैं, ख्वाब वो है जो आपको सोने नहीं देते। तो किसी भी यूथ के लिए ऐसा ख्वाब रखना कि यूथ को आगे बढ़ाना है, यूथ को मोटिवेट करना है, क्योंकि गाहे बगाहे फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 144 एपिसोड रिकॉर्ड आपके लिए कर रहे हैं। तो हम हर एक एपिसोड में कहीं ना कहीं आकर बताते हैं अगर हमने अपनी नस्लों को संवारना है, आज की यूथ को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि यूथ से ही नस्लों ने आगे जनरेट होना है, यूथ से ही नस्लें आगे बढ़नी है। तो अगर यूथ ऐसी एक्टिव हो जाएगी ना कि वो जिंदगी में हर एक चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो जाएगी, यकीन करें फिर उतना एफर्ट हमें आने वाली नस्लों पर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो एफर्ट हम आज की यूथ पर कर रहे हैं। तो आज ऐसी ही बहुत मोटिवेशनल बातें लेकर आए हैं, साथ क्रिसमस की बातें भी करेंगे, साथ तैयारी की भी बातें करेंगे, साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की तैयारी की भी बातें करेंगे। सीखेंगे कहां पर कमी रह जाती है और कहां पर कमी को पूरा करके आगे बढ़ना है। मिलकर मुलाकात करते हैं मुझे बहुत खुशी है। बहुत रिप्यूटेड गेस्ट है, जैसे कि आरिक ने बताया, ब्रदर अरुण भट्टी और उनकी मिसेस जोनीता अरुण। अरुण भाई, हम दिल से आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच आपकी सारी मोहब्बत के लिए और आज इनवाइट करने के लिए। और खुदा का शुक्र है कि आज हम मिलकर ये सारी बातें जो आपने पहले बयान की हैं उनको सीखेंगे और खुदा के नाम को चला देंगे। यस, हमारी बहना, हम आपको ही वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच ऑगस्टाइन। खुदावंद की शुक्रगुजारी है आज के दिन के लिए, और जैसा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। उस मोहब्बत को शेयर करने के लिए हम बैठे हैं, एक दूसरे के साथ भी शेयर करते हैं, दूसरों के साथ भी बांटेंगे, जरूर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। यस यस यस। दोस्तों, हम बता दें, मिसिस अरुण जोनीता भट्टी का इनका शो हमने 4-5 एपिसोड पहले भी आपके साथ इनकी एक शो की प्रमोशन स्टार्ट की थी, यानी कि शेयर की थी, लाइट एंड सॉल्ट शो। सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, बहुत सारी जिंदगियां उससे बहुत सी ब्लेसिंग को रिसीव कर रही हैं। यूथ के लिए एक मोटिवेशनल एपिसोड है, तो उससे रिलेटेड भी इनसे बातें करेंगे और बहुत सारी मोटिवेशनल बातें करेंगे। अरुण भाई, प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं।
मेरा नाम अरुण, जैसे आपने बताया है। क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप 2010 में खुदा ने हमें ये विज़न दिया और शुक्र है कि वो विज़न आज 11 साल कंप्लीट हो गए हैं ऑलमोस्ट। और खुदा हर लम्हा हमारे साथ रहे, खुदा की मदद को हमने देखा, खुदा की कुदरत को देखा और हमने बहुत सारी ज़िंदगियों को खुदा के साथ चलते हुए देखा है इस विज़न के वसीला से। बाय प्रोफेशन मैं सेल्स मैनेजर हूँ और इमेज टेक सॉल्यूशन के अंदर जॉब करता हूं और जॉब के साथ साथ चर्च के अंदर भी खिदमत करता हूं और क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप के साथ भी काम करता हूं। यस, CYF जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म है। हम दिल से आपके सारी एफर्ट के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कौन कौन सी तैयारियां ज़रूरी होती हैं इससे पहले कि क्रिसमस मनाएं, क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारी यूथ में आपने काम किया और स्टिल कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको तैयारियों के बारे में बताऊं, क्रिसमस की तैयारी बहुत पहले हमें पैदाइश की किताब में मिलती है। जब हम आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा ने उन्हें बाग के मशरिक में बाहर निकाल दिया जब उन्होंने गुनाह किया, और वो जो दोस्ती थी या ठंडे वक्तों की जो मुलाकात थी अब वो बंद हो गई थी। लेकिन इस सीज़न में हमारे पास ये होप है, सबसे बड़ी तैयारी ये है कि जिस मशरिक की तरफ जो है हमें बाहर निकाला गया था, उसी मशरिक की तरफ से वो सितारा निकला जिसने हमें सुलह का और मोहब्बत का पैगाम दिया है, और हमें उसी को फॉलो करना है, उस मोहब्बत के पैगाम को फॉलो करना है। और सबसे पहली तैयारी जो हमें करनी है वो ये है कि अपने दिलों से नफ़रतों को निकाल के मोहब्बत को भरना है। और जब हम मोहब्बत को भर लेंगे तो फिर हमें अपने ड्रेस भी अच्छे लगेंगे, फिर हमें हर एक चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि मोहब्बत जो है वो दूसरों के बारे में जीना सिखाती है, वो दूसरों की मदद करना सिखाती है, वो दूसरों के साथ चलना सिखाती है। और आज हमारे माशरे में जब हम देखते हैं हमारी कम्युनिटी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमें शरीक करना चाहिए। मेरा ये पैगाम है कि हमें इस क्रिसमस पे अपने बारे में बाद में सोचना चाहिए और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको सामने रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात। मिसिज अरुण, आपके पास आता हूँ क्योंकि आप भी यूथ में काम करती हैं और उस शो के लिए भी जो आपने स्टार्ट किया, बहुत बहुत एक मतलब आपकी मुबारकबाद। प्लीज़ बताएं कैसी तैयारियां रहती हैं यूथ की, या कौन सी तैयारियों की ज़्यादा नीड है कि यूथ तैयारी करें? अरुण की बात को आगे बढ़ाऊंगी, और हम अगर देखते हैं मुकाशफा के एंड में तो जो हमारी जजमेंट होगी वो भी इसी बेस पे होगी कि हमने दूसरों के लिए क्या किया। तो हमने कहा मैं भूखा था, आपने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, आपने मुझे पानी नहीं दिया। तो वहां से यही चीज जो है वो मेंशन हो रही है कि जो हम दूसरों के लिए करेंगे ना, तो उसी बेस पे वी विल बी जज्ड। ठीक है, तो अगर हम क्रिसमस में सिर्फ अपने आप को लेंगे, मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जब बिल्कुल दुनियावी चीज़ों में रहते हैं तो एक खला, एक एम्प्टीनेस अंदर फील होती है, वो खुशी कंप्लीट फील नहीं होती है। कि खुदा उनकी शुक्रगुजारी इस फीलिंग के लिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम वीक हैं। अगर ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आती है तो उसके रूह से ही आती है। तो जब हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो ही जो है ना हमें कंप्लीट हैप्पीनेस फील होगी, जो क्रिसमस की मुकम्मल खुशी है तभी फील होगी। पर्सनली अगर सिर्फ अपने लिए सब कुछ कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो खला, क्योंकि खुदा उनके रूह का तुखम हमें बना है तो वो तुखम हमें करेगा कि आप अपने लिए ही कर रहे हो, दूसरों के लिए कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। और फिर वो पूछेगा भी तो जब मौका मिला तो क्यों नहीं दूसरों के लिए किया, जब अपॉर्चुनिटी मिली तो क्यों नहीं दूसरों के लिए किया। एरिक? बिल्कुल अगस्टिन, बहुत खूबसूरत बात सिस्टर ने कही है कि वो जो तुखम हमारे अंदर कायम रहता है वो हमें याद दहानी कराता है। अगर हम ना भी कर रहे हो तो खुदा करो मुसलसल कन्विक्शन हमें करता है कि तूने इस काम को ना किया कलाम के मुताबिक, या इस काम को नहीं किया या गलत किया है। और अगर कोई कहे कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो आज खुदावन शायद हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम सबको रिमाइंड करने के लिए, या अपने खादमों को इस्तेमाल कर रहा है ये बात रिमाइंड करने के लिए कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना बल्कि बहुत सारी रूहों को बचाने का काम करना है। अरुण भाई, वापस आपके पास आता हूँ। आप यूथ में काम करते हैं, CYF का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं पर्सनली भी जानता हूँ उस काम को जो आप करते हैं। तो मुझे बताएं, ड्रीम की मैंने बात की, ड्रीम को कैसे पूरा किया जाए? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूं, एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि क्रिसमस और यूथ का आपने वो पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे उसके बारे में। तो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर है। और मेरा ये ईमान है कि ये तीर जो है ये अबलीस के दिल के अंदर लगना चाहिए, और उसे ताकि उसे ये पता चले कि ये तीर खुदा के हाथ से निकले हुए तीर हैं। तो ये तीर जब क्रिसमस को आगे लेके चलेंगे ना, क्रिसमस के मैसेज को, मोहब्बत के मैसेज को आगे लेकर चलेंगे, तो इनकी रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि ये सारी हर्डल्स को फेस करते हुए आगे निकल सकते हैं। क्योंकि जो नौजवान जो हैं वो उकाबों की मानिद उनके अंदर जोर होता है, तवानाई होती है, और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक ड्रीम
का आपने क्वेश्चन किया है, तो मेरा ये विज़न है और मेरा ये मानना है कि जितने भी नौजवान हैं उनके अंदर एक ड्रीम होना चाहिए, उनको ड्रीम्स देखने चाहिए और फिर उन ड्रीम्स को अचीव करना चाहिए। गो बहुत मुश्किल है इस दौर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जब बहुत सारी हर्डल्स हैं, आपके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, तो भी आपको जो है अपने ड्रीम्स को कैच करना चाहिए और आपकी नज़रें जो है वो ईमान के कामिल करने वाले बानी यस्सु पर लगी रहनी चाहिए। और जब आप यस्सु की तरफ देखते रहेंगे तो सारी हर्डल जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से गायब होंगे और अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और ड्रीम जो है वो ये होना चाहिए कि जब हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों तो हम अकेले दाखिल ना हों, बल्कि हमारे साथ और बहुत सारी रूहें दाखिल हों। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है कि जिनकी मेहनत से बहुत सारे लोग बचे हैं वो आसमान पे सितारों के माने चमके में। तो टारगेट ये है, ड्रीम ये है कि हमें उस किंगडम को पहले ज़मीन पर कायम करना है और फिर आसमान के ऊपर जाना। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आगे बढ़ते रहे। और मैं समझता हूँ बहुत सारे चैलेंज हमारी ज़िंदगी में आते हैं और कई लोग ये समझते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हम कुछ कर नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो पूरे दिल से तो आपको पिछले 3-4 सालों से गाहे बगाहे अपने गेस्ट के वसीला से खुद भी चुके एक्सपीरियंस करते हैं, आपको बताते हैं, आप निकले तो सही, उठे तो सही। और इसी सफ़र में एक और शो ऐड हो गया है, जैसे कि मैंने लाइट एंड सॉल्ट की बात की, मैंने पर्सनली इनके एपिसोड देखे और मैंने उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी आप देते हैं हमारे यूथ को, स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, ऐसे लोगों तक उनकी रसाई करवाते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बस निगाहें उठा कर देखें। क्या कहेंगे इस शो के बारे में, प्लीज़ बताएं, कैसे शुरू किया आपने? द लाइट एंड सॉल्ट शो, चूँकि CVF का, ये सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ये CVF का एक प्रोजेक्ट है। क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप हम पहले से काम कर रहे थे। जी। हमने ऐसे जो है हर्डल्स फेस किए जहाँ पे हमें बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी। हम लोग 3 एस्पेक्ट को कवर करते हैं, फाइनेंशियल, एजुकेशनल और स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल टीचिंग के लिए हम बाइबल क्लासेस वगैरह अरेंज करते हैं, सेमिनार्स और ये सारी ऑन ग्राउंड जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं। फाइनेंशियल के लिए हम जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं और एजुकेशन को भी सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी हमें डिमांड्स मिल रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे थे, उनके पेरेंट्स थे, हमारी तरफ देख रहे थे कि उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके, बहुत डिफरेंट नीड्स को। तो वो हमारे एरिया से बाहर जा रहा था। तो खुदावंद ने फिर हमें ये दिया, एक विजन दिया, और खुदावंद ने कहा कि जो लोग कर सकते हैं उनके दरमियान हम लोग ब्रिज बने, जिन लोगों की नीड है। हाँ जी। और सेकेंडली ये था कि यूथ बहुत कंप्लेंट्स कर रही थी, उनको लगता था कि जो हमारे लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कर सकते हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, जबकि हमें एज अ मीडियम पता था कि जो हमारे लीडर्स हैं वो करते भी हैं और कर सकते भी हैं। तो हमने उस बैरियर को भी, उस कंफ्यूजन को भी जो है ना ख़त्म करने के लिए एनकाउंटर करवा दिया द लाइट एंड सॉल्ट शो के थ्रू। वो एनकाउंटर ऐसे हुआ कि लीडर आके बात कर रहे हैं डायरेक्ट यूथ से कि वी हैव दिस ब्लेसिंग और ये ब्लेसिंग आपके लिए है, वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी और ये अपॉर्चुनिटी हम आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ओपनली उनके सामने बात की कि भाई ये ब्लेसिंग है हमारी। फॉर एग्जांपल एरेटे की लीडरशिप हमारे साथ है, तो उन्होंने शेयर किया कि हम पेड इंटर्नशिप देते हैं, हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी यूथ तक पहुंच गई, वो कंफ्यूजन खत्म हो गई कि हमारे लिए कोई कुछ कर नहीं रहा। तो अब उनको अपॉर्चुनिटी मिली। एक हमारे पास पास्टर आए थे जो कि मतलब खिदमत के साथ साथ कारपेंटिंग का काम कर रहे हैं। उन्होंने उनको ऑफर्स दी कि भाई जो हमारे पास आएंगे मैं 7 to 8 मंथ्स में वो काम सिखा दूंगा, ताकि वो इंडिविजुअल आगे की अपनी सारी लाइफ डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। स्पिरिचुअल लीडर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है अल्बर्ट डेविड साहब, वो भी आए थे। तो इस तरह डिफरेंट लोगों को कॉल करे हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल लीडरशिप है वो भी, और जो हमारे जिस्मानी तौर पर भी हमारे जो बिजनेस लीड है, 2 लोगों को हम बुला रहे थे, ताकि डबल ब्लेसिंग जो है वो जो है ना, डबल अपॉर्चुनिटीज जो है वो यूथ को अवेल हों। अब हमारा यही पर्पस है कि यूथ उसको देखे और जो अपॉर्चुनिटीज है उनको अवेल करे। इसलिए आपने नाम भी लाइट एंड सॉल्ट रखा। लाइट एंड सॉल्ट, हाँ जी, हम एज अ सॉल्ट, नमक और नूर दोनों ही हैं, लेकिन वहाँ हमने जो है रिप्रेजेंट किया है सॉल्ट हमारे जो स्पिरिचुअल लीड हैं और लाइट जो है वो बिजनेस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ अगर इस क्रिसमस पर एरिक लाइट एंड सॉल्ट वाली इफेक्ट हमारे अंदर आ जाए कि हम ये कहलाए जाए, तो फिर कैसा अट्रैक्शन होगी लोगों के लिए। सॉल्ट का भी हम सब जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है सॉल्ट का क्या काम है, पूरे के पूरे फ्लेवर को ही चेंज कर देता है। और लाइट का भी हम सब जानते हैं क्या काम है। जितनी बड़ी मर्जी तारीकी हो, एक लाइट आने की देर है, तारीकी कैसे भाग जाती है वो पता ही नहीं चलता। तो बात यह है
आज हम क्यों इतने दर्द के साथ हर हफ्ते आपके साथ आ जाते हैं? हमें कोई शौक तो नहीं ना कि आप देखकर हमें फिर बताएं कि हम टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं, या हम ये तो नहीं कहते आप हमें ऐसे कमेंट करें कि आप हमारी तारीफ करें। इस बोझ के साथ तो इस शो को नहीं करते। हमारे अंदर तो एक बोझ है और ये खुदा की तरफ से ही हमें एक बोझ मिला है कि अगर हमें जिम्मेदारी मिली है तो हम लोगों का रास्ता बनाने वाले हों। अगर हम खुद किसी को उस मंजिल तक नहीं लेकर जा सकते, हम किसी का रास्ता तो बन सकते हैं ना। आपको हम ये तो नहीं कह रहे कि आप भी किसी को ऐसे तौर पर हाथ पकड़कर तो डायरेक्ट मंजिल की तरफ ले जाएं। आप किसी को पुश करके किसी दूसरे की तरफ कनेक्ट करा दे, कोई दूसरा पकड़ के कहीं और आगे कनेक्ट करवा दे। ऐसे ही अगर ये चेन बनती चली जाए तो हमारा क्राइटेरिया हर एपिसोड में, इन नवंबर और दिसंबर के जो सीरीज हमारी चली है, हर एक एपिसोड में कह रहे, फिर आने वाली जनरेशन में हमारा क्राइटेरिया कहाँ होगा? हमारे नस्लों की मिसालें कहाँ कहाँ हमें मिलेंगी? स्पिरिचुअल तौर पर भी हमारे लीडर्स हमें ऐसी जगहों पर मिलेंगे और बिजनेस में, एजुकेशनल एस्पेक्ट पर कहाँ कहाँ हमारी मिसालें मिलेंगी। फिर देखे पाकिस्तान में या दुनिया भर में मसीहियों का वकार क्या होता है। जी आरिक। बिल्कुल गशना, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इवन कलाम मुकद्दस में पौलुस ने एक जगह ये बात कही कि मैं तुम्हें इनकरेज करता हूँ कि मेहनत करो। और देखिए कितनी खूबसूरत बात बहन ने कही कि जहाँ तक हमसे पॉसिबल है हम करते हैं, और हम सब भी ये तजर्बा अपनी ज़िंदगी में करते हैं कि जितनी हमारी वक़्त है हम उतनी हेल्प कर पाते हैं। लेकिन कई ऐसी नीड्स और ऐसी कंप्लेंट्स होती है जिनको शायद हम फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम दो लोगों के दरमियान ब्रिज बन जाएं। जो ऐसा कर सकता है, जिसको हम जानते हैं, हम उस शख्स को जिसकी नीड पूरी होनी है, हम उसको उस शख्स से कनेक्ट करा दें। और मैं यूथ को भी और बाकी लोगों को भी जो आज हमें देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक ब्रिज का काम करें और कनेक्ट हो जाएं। लोगों को कनेक्ट करें ताकि बहुत सारे लोगों की मदद हो सके। और इससे यही होगा कि हमारी ज़िंदगी के वसीला से हम किसी के ऊपर इम्पैक्टफुल अपना एक असर छोड़ पाएंगे, यानी नमक और नूर का काम कर पाएंगे। हमारी ज़िंदगी में जो असर है मसीहियत का, वो भी नज़र आएगा हमारे गुफ्तार से, हमारे किरदार से। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसा हो, और फिर सेलिब्रेशन भी अच्छी लगेगी। और अगर क्रिसमस पर ये हो जाए तो फिर चार चांद हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं यही कहने लगा था कि क्रिसमस भी एक्चुअली ब्रिज बनने का ही नाम है। वो जो खुशखबरी इस दुनिया के अंदर आई है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए ब्रिज बन सकते हैं। आप यीशु के और उनके बीच में ब्रिज बन सकते हैं, और यही क्रिसमस की खूबसूरती और यही क्रिसमस का मैसेज है। बहुत अच्छी बात है। तो भाई प्लीज आप ये भी बताएं, चूंकि लीडर बहुत काम करते हैं और हम देखते भी हैं, हम किसी को ये भी नहीं कह रहे कि आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कितनी नीड है आज हमारे चर्च लेवल पर ऐसी टीचिंग को स्प्रेड करना कि आपने स्पिरिचुअल तौर पर भी ग्रो होना है, बिजनेस में भी, एजुकेशनल तौर पर भी। यार सबसे पहले तो जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, नोहा की जो शायरी का मजमुआ है वो मुझे बड़ा अपील करता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कलीसिया को सामने रख कर जो है वो लिखा गया है, और उसके अंदर हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि जो शीरख्वार बच्चे हैं वो भूख के मारे सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं और कोई नहीं है जो उनको खुराक फ्राहम कर सके। तो यहाँ पर हम स्पिरिचुअल खुराक की भी बात करें तो आपको हमारी यूथ नशे में नज़र आती है, गलियों में, चौकों में वो नशे की हालत में पड़े होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो उनको फूड कौन देगा? वो भूख से जब मर रहे होते हैं, और वो कलाम की भूख है, उसको कौन देगा? और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं नोहा की किताब के अंदर, तो शायरी मजमूए के अंदर, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो कीमती पत्थर है ना, जिनको महल्लात के अंदर होना चाहिए, वो बाहर गलियों के अंदर पड़े। जो कोने के सिरे के पत्थर के साथ जिन पत्थरों को लगना है ना, वो अब बेवकूफ़ हो चुके हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कीमत का उनको अंदाज़ा ही नहीं है। तो सबसे जो पहली चीज़ है ना, वो चर्च को और जो लीडर्स हैं उनको अपनी कौम को पहचान लुटानी है वापस। आप कौन हो? और जब आप पहचान लुटा दोगे तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिल्कुल। जब हम जान लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब हम जान लेंगे कि हम शाही काहिनों का फिरका है और खुदा ने हमसे वादे किए हैं और उसके हर एक वादा हाँ के साथ है, तो फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर हमारी कलीसियाएं बदल जाएंगी। और इसके अंदर सबसे बेहतरीन पार्ट जो प्ले कर सकते हैं वो हमारे चर्च लीडर्स हैं, हमारे पास्टर्स हैं, हमारे फादर्स हैं जो चर्चेस को लीड करते हैं। उनके पास सबसे ज़्यादा मौके होते हैं, क्योंकि बीइंग यूथ लीडर्स, आप भी यूथ में जाते हैं, हम भी यूथ में जाते हैं, तो शायद उस तरह से हम लोगों को इंगेज नहीं कर पाते, या उस तरह से शायद हमारी रिस्पेक्ट अगर वर्ड में यूज़ कर सकूँ तो उस तरह से नहीं करते जिस तरह से पास्टर्स की होती है। पास्टर्स की बात को ऑनर किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। सो अगर हमें चेंज होना है, अगर आज से 10 साल बाद हमें अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाना है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है, तो आज चर्च को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, बिजनेस ओरिएंटेड भी, स्पिरिचुअली भी और पॉलिटिकली भी।
और जब तक हम इन तीनों चीज़ों को मर्ज नहीं करेंगे, इनको लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर इसी तरह से जैसे हमारे साथ हो रहा है। आप जानते हैं हिस्ट्री हमारी 1947 की जब हम बात करें तो हम लीडिंग कम्युनिटी थे। हॉस्पिटल्स हमने बनाए, एजुकेशनल सिस्टम्स हमने दिए, आज भी वही चल रहे हैं। एजुकेशनल सिस्टम्स आज भी वही चल रहे हैं जो हमने बनाए, हॉस्पिटल्स हमने दिए। इसके अलावा और कितनी सारी चीज़ों के अंदर हम लोग आगे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी पहचान हमसे छीन ली गई, हमारी शनाख्त हमसे छीन ली गई। अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ। जब हम जदौन के बारे में पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, सॉरी ज़्यादा टाइम मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब अपने बाप के साथ खेतों के अंदर काम करें तो खुदा का फरिश्ता जो है वह मौजूद होता है और जदौन को कहता है कि खुदावंद तेरे साथ हो, ज़बरदस्त सुरमा खुदावंद तेरे साथ हो। तो बड़ी अच्छी बात जो हम भी अक्सर कहते हैं, हमारी कलीसिया भी अक्सर कहते हैं, कहता है खुदा ही अगर हमारे साथ है तो हमारे साथ ये जुल्म क्यों होते हैं, फिर हमारी बेटियों को क्यों उठा के ले जाते हैं दुश्मन, फिर हमारे खेत जो हम बोते हैं उसका इनाज वो क्यों लेके चले जाते हैं। उसने कहा हाँ खुदा था माजी में हमारे साथ, हमने सुना कि उसने जो है वो बहरे कुलज़म भी 2 हिस्से कर दिया था, वो हमारे आगे भी चला है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे साथ। लेकिन जब फरिश्ता ने उससे ये बात की तो फरिश्ता ने उसको कहा कि हाँ तेरी बात खुदा ने सुनी है, अब खुदा ने तुझे ही भेजा है कि तू जा और चेंज कर। और जब उसने वाज किया, उसने जाके लोगों को बताया और उसने खुदा से निशानियां मांगी, जब वो सेटिस्फाई हुआ लोगों के बीच में गया तो उसने जब पहली कॉल की तो तकरीबन 30-32 हज़ार लोग उसकी उस आवाज़ के ऊपर खड़े हो गए। और वो 30-32 हज़ार लोग जब खड़े हुए और खुदा ने कहा कि इनको जंग करने के लिए लेके जाए, ये जंग मेरी है और मैं ही जीतूंगा, तो वहाँ पर लिखा कि खुदा ने कहा नहीं ये लोग ज़्यादा हैं। फिर आगे इन शॉर्ट खुदा ने 300 लोगों को चुना, और वो 300 लोग कौन थे जो खुदा ने क्राइटेरिया सेट किया कि जो पानी को इस तरह से पिएंगे, चपड़ कर पिएंगे, वो जो हैं वही लोग होंगे जिनके वसीला से मैं रहाई दूंगा। और चपड़ के पानी कौन पीते हैं? कुत्ते, जानवर के लोवेस्ट स्टैंडर्ड, उन्होंने क्राइटेरिया सेट नहीं किया कि हमें कोई खास जगह चाहिए। बिल्कुल। तो जो लोएस्ट स्टैंडर्ड लोग थे वही उठ खड़े हुए, खुदा ने उनके वसीला से जो है निजात का काम किया। और फिर हम आगे जाके पढ़ते हैं कि वो मछलियां जो है उन्होंने छुपाई हुई थी, ठीक है, मटकों के अंदर छुपाई हुई थी। और उन्होंने कहा कि जब वहां जाना है, खुदा ने उनको कहा तो आपने मटके तोड़ने हैं। तो हम भी मिट्टी के बर्तन है, वो भी जो मटके थे वो मिट्टी के मटके थे। तो जब वो मटके टूटे ना, वो खाकसार बने, तो फिर जो है उनके अंदर से लाइट निकली, और वो लाइट ने जो है वो दुश्मन के खिलाफ काम किया। तो अगर आज हम अपनी कलीसियाओं के लिए अपने आप को तोड़ेंगे तो वो लाइट हमारे अंदर से फिर निकलेगी। जब ये मिट्टी के मटके टूटेंगे तो वो हकीकी रोशनी निकलेगी। और वो रोशनी, फिर मैं यही कह रहा हूँ कि चर्च इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो उस रोशनी को स्प्रेड कर सकता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। हाजत नहीं रहती कि इसके बाद मजीद दोस्तों आपके साथ कुछ कहें, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भाई ने हमारे दे दिया। तो सीखने वाली बात यही है, तैयारियां करें, दिल से करें। हम भी आपके साथ तैयारियां कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक ज़रूर आपके साथ एक और ग्रैंड शो में मुलाकात करेंगे और सेलिब्रेशन को मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बस साथ साथ ये बातें भी रखना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में हमारा काम क्या है ज़मीन पर। हमें तो एक नूर मिल गया और दूसरों को हमने भी तो नूर की पहचान देनी है, दूसरों को भी तो लाना है, हमने भी तो दूसरों के लिए रास्ता तैयार करना है। तो बहना आपके पास वापस आता हूँ, बिल्कुल क्लोज मोमेंट पर हैं, जाते जाते यूथ के लिए क्या पैगाम देंगे? इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जैसे उन्होंने कहा है कि मिट्टी के बर्तनों को तोड़ा है ना, तो हम भी मिट्टी के बर्तन हैं। जब अपनी खुदी का इनकार करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने एक दफ़ा बहुत साल पहले ना अरुण से क्वेश्चन किया था कि इतना मुश्किल काम खुदावंद ने हमें क्यों दिया है। यूथ के साथ बड़ी सफरिंग है, हार्डशिप्स हैं और फीलिंग्स होती हैं ना, इमोशनली अटैचमेंट है ना आपकी यूथ के साथ, तो फिर टूटते भी हैं आप। तो वो जब पेन हुआ तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जब कोई आर्मी जाती है तो बेस्ट सोल्जर को जो है ना वो हार्ड काम दिया जाता है मेन। तो कहते हैं हम समझते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन पता नहीं खुदा उनकी क्या मर्जी है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी हमें दी है। हम इंसान होते कमज़ोर हैं, कभी उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है, ये सब साथ है। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगी कि अपने आप को तोड़ें। जब खुदा ने आपको कॉलिंग दे दी है, क्योंकि खुदावन जैसे अभी आपने कहा कि जो हैं ज़बरदस्त सूरमा हैं, ज़बरदस्त तीर है, और हमें सीधा जो है इब्लीस के दिल पे वार करना है। और ये ताकत खुदावंद आपको दे चुका है, ये पैशन खुदावंद आपको दे चुका है, और जो यूथ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। ये सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करें, अपने कंफर्ट जोन से निकलें। और ये जो रूटीन बनी हुई है मीडिया पे ही रहना, हमने भी मीडिया को चूज किया। आपको पता है कि हमने फेसबुक से स्टार्ट लिया था,
मैं उसको नेगेटिव नहीं कर रही, लेकिन हम बहुत सारे नेगेटिव एक्सपेक्ट्स में पढ़ के तो इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से निकल कर अपनी पहचान को देखें और वाकई हमने अनाज मुहैया करना है। नोहा वाला जिन्होंने रेफरेंस दिया उसमें लिखा है कि कौन अनाज मुहैया करेगा, वो अनाज आप खुद हो, आप कलाम हो, आपके अंदर कलाम है। जाएं और जो भूख से बेहोश पड़े हैं उनको खुराक मुहैया करें। उठ तेरी आंख की पुतली आराम न ले, ये हमारे लिए कहा गया है ताकि हम आगे बढ़ें और रूहानी तौर पर भी और बिजनेस के तौर पर भी एक दूसरे की सपोर्ट बने, और ये सब आपको करना है। बहुत अच्छी बात है। हम दिल से आपके लिए और आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और अप्रिशिएट करेंगे आप इसी तरह ग्रो होते चले जाएं, बहुतों को एक रास्ता देने वाले हों। तो दोस्तों फिर से वही बात कर रहे हैं, अगर आज आप उठ गए हैं तो हाथ बढ़ाकर दूसरों को भी उठा लें। हाथ थोड़ा सा नीचे होने की जरूरत है, थोड़ा सा झुकने की, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा नीचे आने की नीड है। जब नीचे आएंगे तो फिर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको आप उठा सकेंगे। एरिक प्लीज आप भी जाते जाते। बिल्कुल ऑगस्टिन, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि हाजत नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत टीचिंग भाई ने भी और बहन ने भी दी। इख्तिताम इसी बात पे करना चाहूँगा, जिस तरह जदाउन का इन्होंने जिक्र किया कि उस वक्त लिखा है कि वो अनाज को छुपा रहा था क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने आना है और लूट के चले जाना, उसको इस बात की श्योरिटी थी, इसीलिए वो अनाज डर के मारे छुपा रहा था कि कुछ हम अपने लिए सेव कर लें। और देखे जिस वक्त वो खौफजदा और डरा हुआ है उस वक्त खुदावंद उनसे क्या कलाम कर रहा है कि ए जबरदस्त सूरमा। एक वक्त जब हम खुद को कमज़ोर और छोटा या दुकारा हुआ समझ रहे हैं, खुदावंद हमें एक ज़बरदस्त सूरमा देख रहा है और खुदावंद हमें इस्तेमाल करना चाहता है और हम देखते हैं कि उसे इस्तेमाल भी किया गया। आप सोच रहे होंगे, जिस तरह बहन ने अपनी टेस्टिमनी शेयर की कि हम सोच रहे थे कि हमें इतना मुश्किल काम क्यों दिया गया है, हम इस लायक नहीं, लेकिन शायद खुदा ने हमें अपने फ्रंट लाइनियर सोल्जर्स बनाया हुआ है और खुदावंद हम में से हर एक में एक ज़बरदस्त सूरमा देखता है, बशर्ते कि हम खुद को हम्बल करें और उसके सामने जाएं। यस, बहुत अच्छी बात है। बशर्ते कि हम अपना जो बोझ होता है वो उसी को दें जो हमारे बोझ को लेकर हमें जोरावर कर देता है। तो फिर से कह रहे हैं, तैयारियों को मनाएं, आने वाले दिनों में दिल से शुक्रगुजारी करके क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिएगा। खुदा की खूब शुक्रगुजारी कीजिएगा कि आज आप ये दिन देख रहे हैं और खुदा ने आपको ब्लेस किया, आपके घरानों को ब्लेस किया, आपको संभाले रखा। इतने चैलेंज हम देखते हैं ज़िंदगी में आते हैं, साल भर गाहे बगाहे 2 सालों से कोविड का इतना चैलेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी खुदावंद की कितनी शुक्रगुजारी कि हमेशा खुदावंद की फेवर आपके साथ साथ रही और आप आज सांस ले रहे हैं, आज ज़िंदगी में हैं, और क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी करें जो आप हमें बचाने के लिए ज़मीन पर आ गया। तो यही कह रहे हैं, अपनी तैयारियों को जारी सारी भी रखें, लेकिन दूसरों की तैयारी करवाने का वसीला भी बने, दूसरों को भी उठाएं, ना महज क्रिसमस पर बल्कि ये पैगाम अगले उसके लिए भी जब 2022 में आप कदम रखेंगे तो इन सारी बातों को दोबारा से देखिएगा, सोशल मीडिया पर ये एपिसोड दोबारा देखिएगा। आप फिर से कह रहा हूँ, आप दोबारा से मोटिवेट हो जाएंगे, आप रीन्यू हो जाएंगे कि आपने एक्चुअल में खुद नहीं आगे बढ़ना, अपने दूसरों के लिए आगे करना है। ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा करें। अगर बहुत ज्यादा लाइट नहीं लगा सकते, अपने घर में दिया जला लें। अगर एक एक अपने घर में दिया जलाना शुरू कर देगा, हर एक घर रोशन हो जाएगा, हर लिहाज से, स्पिरिचुअल तौर पर भी, सोशल एस्पेक्ट पर भी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर भी, हर लिहाज से रोशन हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जरूर इस एपिसोड का फीडबैक हमें दीजिएगा। CYF के पेज को फॉलो करें, लाइट एंड सोल्ट के शो को फॉलो करें। जरूर ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल एपिसोड्स देखा करें ताकि आप जिंदगी के मकसद को बेहतर तौर पर समझकर आगे बढ़ने वाले हों। और आपकी मोहब्बत से हमें हौसला मिलता है। हम भी अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि हम कैसी टीचिंग हर हफ्ते स्प्रेड करें। ये खुदावंद की फेवर और आपकी मोहब्बत, आपकी सपोर्ट ही हमें इस लायक बनाती है कि हम हर हफ्ते एक नया एपिसोड आपके लिए लेकर आते हैं, खुद भी सीखते हैं, आपके सीखने का वसीला भी बनते हैं। दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप पूरे दिल से इतनी मोहब्बत करते हैं और इतना पुश हमें करते हैं कि अभी काम बहुत बड़ा है और अभी हमने काम बहुत आगे करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते ग्रैंड एपिसोड में आपके साथ मुलाकात करेंगे। ग्रैंड गेस्ट सेगमेंट हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, सरप्राइज सेगमेंट है, वो भी नेक्स्ट वीक आपको बताएंगे और बिल्कुल दिखाएंगे भी और मिलकर उस टीचिंग से बहुत सी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। आज के लिए हमें आज के इस खास शो से इजाजत दे जिसका नाम है पूरे दिल से।